Hello students, welcome to Economics Guruji once again. In this video we are going to start the concept of supply. Chapter number 5th माइक्रोइकोनॉमिक्स का जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई उसके बारे में स्टडी करेंगे. रिवाइज सिलेबस आरबीएसई का रिवाइज सिलेबस आपको पता चल चुका है, जिसमें सेकंड चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमने पढ़ा है तो आगे आपके काम आएगा. उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं. 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन. लास्ट जो चैप्टर था वो था प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों ही चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है हम चारों पढ़ चुके हैं. तो इन चारों चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ. पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखें, आप नहीं देखा है तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जो पार्ट है, ये सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेम एज इट इज़ डिमांड से रिलेटेड है. मतलब डिमांड के टाइप का. अगर आपने डिमांड वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा. इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल इजी हैं, अच्छे से जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे. तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो चैप्टर नंबर थर्ड था डिमांड से रिलेटेड, वो चैप्टर आप जरूर स्टडी करें, देखें पहले, ताकि ये जो सप्लाई है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं. पहले सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वही है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. सप्लाई क्या है? जैसे कि डिमांड है. व्हाट इज डिमांड? डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ बायर और ऑल द बायर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाय. क्या करते हैं वो? रेडी टू बाय स्पेसिफिक प्राइस एट स्पेसिफिक प्राइस. मतलब वो पर्टिकुलर किसी प्राइस पर उस कमोडिटी को खरीदने के लिए तैयार हैं, तो वो डिमांड कहलाती है. सेम एज इट इज यहाँ पर सप्लाई की हम बात करें तो सप्लाई क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू अ शेड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी. ये भी क्या बताता है? किसी भी कमोडिटीज की अलग अलग क्वांटिटीज को. क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द पर्टिकुलर that the producers are willing to sell at different possible prices of the commodity at a point of time. यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करें जिसमें जो जितने भी बायर्स हैं या एक पर्टिकुलर कोई बायर है किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है. क्या कर रहा है वो? या वो सेल करने के लिए कितना तैयार है, उसे हम यहाँ पर सप्लाई कहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कमोडिटी मार्केट में वो सेल करने के लिए तैयार है प्रोड्यूसर और सेलर, वो ही यहाँ पर सप्लाई कहलाएगी. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई. इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. सप्लाई किसे कहते हैं, क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है. ओके, सप्लाई रेफर्स टू द एंटायर शेड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी ऑफर्ड फॉर द सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी. यानी जब हम पूरे एक शेड्यूल की बात करें, जैसे कि प्राइस 10 थी, उस पर 20 सेल करने के लिए तैयार है. प्राइस 20 हुई है, उस कंडीशन में वो 40 सेल करने के लिए तैयार है कोई प्रोड्यूसर. प्राइस बढ़कर 30 हो गई किसी कमोडिटी की, उस कंडीशन में वो 60 कमोडिटीज जो 60 यूनिट्स है वो सेल करने के लिए तैयार है. तो जब हम पूरे शेड्यूल की बात करें जिसमें अलग अलग प्राइजेस पर अलग अलग कितनी वो क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है कोई प्रोड्यूसर कोई सेलर, तो वो यहाँ पर कहलाएगा सप्लाई. मतलब ये एंटायर शेड्यूल डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज़ कौन सी हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है. ओके, पर हम बात करें अगर क्वांटिटी सप्लाई की, तो ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफर्ड फॉर सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी. यानी हम बात करें किसी मार्केट में पर्टिकुलर किसी मोबाइल की प्राइस जब 10,000 थी, तो उस कंडीशन में उस दिन उस मोबाइल की जो सप्लाई है या प्रोड्यूसर सेल करने के लिए जो तैयार है वो है 10 मोबाइल्स. तो उस कंडीशन में यहाँ पर देख रहे हैं जो क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगा 10. ठीक है, पर जब उसकी प्राइस बढ़कर 11,000 हो गई, या फिर चलो हम बात करते हैं प्राइस घटकर 9,000 हो गया. आजकल हम देखते हैं मोबाइल की प्राइसेस कम ही होती है मोबाइल आने के बाद. तो जब 9,000 हो गई तो उस कंडीशन में जो प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट में सिर्फ 9 मोबाइल ही मार्केट में सेल करने के लिए रेडी होता है. क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब प्राइस कम होती है तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट कम मिलते हैं, तो उस कंडीशन में प्राइस के साथ वो पॉजिटिव एक्शन बताते हैं. जब कभी प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्रोड्यूसर जो होते हैं मार्केट में कमोडिटीज़ को ज़्यादा सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं. जब कभी मार्केट में किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उस कंडीशन में जो सेलर्स होते हैं वो उस कंडीशन में देखते हैं कि वो मार्केट में कम सेल करते हैं. अगर प्राइस बढ़ती है तो ज़्यादा सेल करते हैं, अगर प्राइस कम होती है तो वो कम सेल करते हैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो उनकी यही टेंडेंसी जनरली हम देखने को मिलती है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम सिर्फ 10,000 पर कंसिडर करेंगे तो 10 मोबाइल्स की यहाँ पर सप्लाई है,
तो इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। पर हम इन दोनों को ले लें, 10,000 पर 10 और 9,000 पर 9 है, तो एंटायर शेड्यूल को हमने यहाँ पे ले लिया, तो इट इज़ कॉल्ड सप्लाई। तो क्वांटिटी सप्लाइड में सिर्फ एक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस पे आएगी, जबकि सप्लाई में डिफरेंट क्वांटिटीज आ जाएगी डिफरेंट प्राइस लेवल पर। ओके, नाउ नेक्स्ट सप्लाई शेड्यूल। अब सप्लाई शेड्यूल क्या सिंपल है, जो हम बात कर रहे हैं कि सप्लाई के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जब हम किसी कमोडिटी की जो क्वांटिटी सेल कर रहा है प्रोड्यूसर, उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग शेड्यूल में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इट इज़ कॉल्ड सप्लाई। सिंपल सी बात है, टेबुलर फॉर्म है, यानी टेबल में एक तरफ हम प्राइस ले लेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर क्वांटिटी सेल ले लेंगे। तो जब हम प्राइस डिफरेंट प्राइस लेकर डिफरेंट जितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है, उसको यहाँ कर हम डिनोट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में वो कहलाएगा यहाँ पर सप्लाई शेड्यूल। तो व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल? इट इज अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी offered for the sale corresponding to different possible prices of that commodity. It has two aspects. ठीक है, ये it is showing various quantities. क्या बता रहा है यहाँ पर ये? Various quantities of a commodity offered for the sale. अलग क्वांटिटीज हैं सेल करने के लिए corresponding to different possible prices. ठीक है, वो टेबुलर फॉर्म है। अब हम बात करें यहाँ पर देखें तो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। पर्टिकुलर किसी एक सेलर का, हम सिर्फ सिंगल सेलर का हम यहाँ पर बात करें, वो कितनी सेल करने के लिए रेडी है, तो इट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। पर मार्केट में हम जानते हैं बहुत सारे सेलर होते हैं किसी कमोडिटी को सेल करने के लिए, प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम एक पर्टिकुलर प्राइस पर किसी कमोडिटी की जितने भी सेलर हैं, जितने भी मार्केट में जो प्रोड्यूसर हैं, कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी हो रहे हैं, उन सबको टोटल कर लेंगे, तो वो लगेगा यहाँ पर मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या है ये। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वीडियो वापस पूरा प्ले करिए, समझिए, अच्छे समझ में आएगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, तो यहाँ पर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है उसका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है, इट रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। मतलब मार्केट में सिर्फ एक फर्म या एक सेलर की हम बात करें, एक प्रोड्यूसर की बात करें, सिंगल सेलर की बात कर रहे हैं, और कितनी क्वांटिटी वो सेल करने के लिए रेडी है, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये आप देख सक रहे हैं, हमने यहाँ पे एक टेबल दी है जिसमें अलग अलग प्राइस दे रखी कमोडिटी की 10, 20, 30, 40, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू यहाँ पर देख रहे हैं क्वांटिटी सेल है। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब मार्केट में पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जो प्राइस 10 रुपीज़ पर पीस या पर यूनिट है, तो उस कंडीशन में जो प्रोड्यूसर है, कोई भी प्रोड्यूसर हो सकता है, सपोज फर्म ए, तो वो मार्केट में 10 यूनिट सेल करने के लिए रेडी है। अब जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो गई है, ठीक, देख रहे हैं जैसे प्राइस इंक्रीज होकर हो गई क्या यहाँ पर 40, तो उस कंडीशन में वो फर्म जो है मार्केट में प्रॉफिट मोड को देखते हुए, क्योंकि कोई भी फर्म होती है जैसे जैसे मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, तो वो सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट मिलेंगे, तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा माल को सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो मार्केट में ज़्यादा अपने माल को बेचने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में देख रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी सेल जो वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ओके, इट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। नाउ नेक्स्ट मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के जितने भी सेलर हैं, वो कितना सेल करने के लिए तैयार अलग अलग प्राइस पर, मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने एक टेबल है जिसमें किसी कमोडिटी की प्राइस दे रखी है अलग अलग 10, 20, 30 एंड 40, और हम मान रहे हैं कि मार्केट में दो फर्म्स हैं, देयर आर टू फर्म्स इन द मार्केट, फर्म ए एंड फर्म बी। अब जब प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है, उस कंडीशन में फर्म ए 10 यूनिट सेल करने के लिए रेडी है, जबकि फर्म बी 30 यूनिट सेल करने के लिए रेडी है। इन दोनों को हमने टोटल कर लिया है, इट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। हमने यहाँ पे कितने फर्म लिए? ओनली 2 फर्म। हो सकता है मार्केट में 3 हो, 4 हो, 100 हो, 50 हो, 1000 हो, 500 हो, कितनी ही फर्में हो सकती हैं, उन सभी फर्मों की सप्लाई को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितना वो सेल करने के लिए रेडी है, सभी की सप्लाई को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ पर लिखा है यहाँ पर मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई जो वो भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई हो सकती है दोनों के अलग अलग हो, तो दोनों को प्लस करके हमने यहाँ पर मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है वो फाइंड किया है। ठीक, देख रहे हैं 10 + 20 30, ठीक, फिर 20 + 30 50 यूनिट्स, 30 + 40 70, 40 + 90 40 + 50 90 यूनिट्स। ओके, तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल की डेफिनेशन क्या है? तो इट रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ
ऑल द फर्म्स, मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं, ऑल द फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी कोई कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना सेल करने के लिए रेडी है, वो जो शेड्यूल हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये तो हो गई बात टेबुलर फॉर्म की, यानी जब हमने अलग अलग किसी कमोडिटी के अलग अलग प्राइस को उसके रिलेटेड जो मार्केट में जो सेलर है, प्रोड्यूसर सेल करने के लिए रेडी हैं, उसकी अलग अलग क्वांटिटीज़ को हमने यहाँ पर लिया है, तो इट इज़ कॉल्ड supply schedule. It is of two types. First is the individual supply schedule and second is market supply schedule. Now if अगर हम देखें यहाँ पर कि हम इस शेड्यूल को, इस टेबुलर फॉर्म को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब हम डायग्राम में प्राइस एंड क्वांटिटी सेल इन दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे तो इट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। मतलब ये जो ग्राफिकल पोर्शन हो जाएगा, ग्राफिकल पार्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा था यहाँ पर टेबुलर फॉर्म, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, पर हम सप्लाई कर्व की जब बात करेंगे तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। देख रहे हैं आप, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इंडिकेटिंग द पॉजिटिव। दोनों के बीच रिलेशनशिप कौन सा है, मैंने आपको बताया पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों ही वेरिएबल, सपोज एक्स एंड वाई, देयर आर टू वेरिएबल्स एंड दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन मूव करें, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन। चाहे वो बढ़ रहे हो तो भी पॉजिटिव होगा, चाहे वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में हो तो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। हमें देखना है कि दोनों किस डायरेक्शन जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। पर अगर डायरेक्शन ये हो, एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशनशिप। और सपोज एक्स डिक्रीज हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये माइनस में होगा, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों ही वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक, तो अब हम बात करें यहाँ पर सप्लाई कर्व क्या है, तो इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इंडिकेटिंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। अब ये भी दो टाइप का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने देखा कि जब सप्लाई शेड्यूल को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और जब हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये भी दो प्रकार का हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व, फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, सेकंड इज मार्केट सप्लाई कर्व। अब हम बात करते हैं फर्स्ट की, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं। तो इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। किसकी? सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म की, क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यानी मार्केट में सब हम सिर्फ एक सिंगल फर्म के बारे में बात करेंगे। सिंगल फर्म की सप्लाई को, उसकी सप्लाई शेड्यूल को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ओके, इसको बनाएंगे कैसे, ये आप देख रहे हैं सामने आपके कर्व, जो टेबल थी उसी टेबल को हमने यहाँ पर कर्व में रिप्रेजेंट कर दिया। टेबल में आपने देखा था कि जब प्राइस 10, 20, 30, 40 लगातार इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में क्वांटिटी सेल जो है वो भी यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रही है। तो देख रहे हैं आप कि जब प्राइस 10 थी उस कंडीशन में क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी 10 है। फिर जब प्राइस 20 हुई तो उस कंडीशन में सप्लाई जो है वो भी 20 है। तो ये जो पॉइंट्स आए, इन सभी पॉइंट्स को हमने स्केल से मिला दिया तो हमें यहाँ पर मिलेगा सप्लाई कर्व। ठीक है, कैसे बनेगा वापस बताता हूँ। हमें क्या बनाना है, पहले एक्स एक्सेस बनाना है, फिर वाई एक्सेस बनाना है। हमें वाई एक्सेस पे प्राइजेस को लेना है, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाई को लेंगे। फिर उसके बाद जो टेबल अपने पास है, जैसे कि 10 प्राइस पर 10 क्वांटिटी सेल है, तो उस कंडीशन में 10 का ये पॉइंट ले लिया। फिर नेक्स्ट जब प्राइस बढ़कर 40 हो गई, उस कंडीशन में सप्लाई भी 40 है, तो इन दोनों को पॉइंट कहाँ पर आएगा वो पॉइंट हम ले लिया। एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया। फिर इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे, हमें जो है सप्लाई कर्व मिल जाएगा। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पहले बताया था, आप एक कॉपी बनाइए जिसमें जितने भी डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स को आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही आपके लिए काम में आएंगे। अगर आप डायग्राम सही से नहीं बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम को देखकर ही एग्जाम में जो होता है एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। तो आपको डायग्राम पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट मार्केट सप्लाई कर्व। अब मार्केट सप्लाई कर्व क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं उन सभी फर्म की सप्लाई को क्या कर देंगे यहाँ पर हम ऐड। जैसे कि सपोज फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, फर्म डी है, तो इन सभी फर्म की जो सप्लाई है उन सभी सप्लाई को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर
मार्केट सप्लाई, ठीक है। और मार्केट सप्लाई को कर रिप्रेजेंट करेंगे तो मार्केट सप्लाई कर हो जाएगा, ओके। तो इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ये भी क्या है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल, जो भी मार्केट सप्लाई शेड्यूल अपने पास है, उस मार्केट सप्लाई शेड्यूल को अगर हम कर में रिप्रेजेंट करेंगे इट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई कर। तो इट इज द सप्लाई कर ऑफ ए इंडस्ट्री एज अ होल। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्में होती हैं, ठीक है। होल मतलब पूरे ग्रुप को हमने यहाँ पर ले लिया है, तो उस पूरे ग्रुप में या उस पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी फर्में हैं, उस जो भी फर्म है वो सभी कितनी सप्लाई करने के लिए तैयार है, इट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई, ठीक है। तो इट इज डिराइव्ड बाय वे ऑफ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ सप्लाई कर। हम जितने भी सप्लाई कर बनाते हैं उनको हॉरिजॉन्टली यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, समेशन कर देते हैं, तो हमें जो सप्लाई कर मिलेगा इट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई कर। तो इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन क्या हो सकती है वो आपके सामने है। मार्केट सप्लाई कर इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर ऑफ वेरियस फर्म्स प्रोड्यूसिंग कमोडिटी इन द मार्केट। मतलब मार्केट में जितनी भी अलग अलग फर्में हैं, किसी कमोडिटी को वो प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सभी फर्मों के जो इंडिविजुअल सप्लाईज हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मार्केट सप्लाई का। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने, जो टेबल अभी थोड़ी देर पहले हम देखी थी उस टेबल को ही यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले कि ये जो है कर वो फर्म ए का है, ये कर फर्म बी का है, और ये हमने बनाया मार्केट सप्लाई कर ए एंड बी दोनों को ऐड करके बनाया, ठीक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मार्केट में प्राइस ₹10 है तो उस कंडीशन में फर्म ए जो है वो 10 सप्लाई कर रही है, तैयार है सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए, जबकि फर्म बी जो है वो ₹10 प्राइस पर 20 यूनिट सेल करने के लिए रेडी है। तो दोनों को ऐड कर दिया, 10 + 20 कितना हो गया, 30। आप देख रहे हैं मार्केट में जब प्राइस 10 है तो उस कंडीशन में टोटल सप्लाई कितनी हो जाएगी, 30, ठीक। सेम एज इट इज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जब प्राइस 20 है, ठीक है। जब प्राइस 20 है तो उस कंडीशन में फर्म ए कर रही है 20 जबकि फर्म बी कर रही है 30, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 50। और आगे बढ़े, जब प्राइस 30 है तो उस कंडीशन में फर्म ए सप्लाई कर रही है 30, फर्म बी सप्लाई कर रही है 40 यूनिट्स, दोनों को ऐड कर दिया कितना हो गया, 70। एंड एट लास्ट व्हेन प्राइस इज ₹40, उस कंडीशन में फर्म ए सप्लाई कर रही है 40, फर्म बी जो है 40 रुपये प्राइस पर वो कर रही है 50, तो उस कंडीशन में मार्केट सप्लाई हो जाएगी 40 रुपीज़ पर, टोटल 90 यूनिट्स। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो भी टेबल है अपने पास उस टेबल को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाएगा यहाँ पर मार्केट सप्लाई कर, ठीक है। हमने जब शेड्यूल को डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है तो इट इज़ नॉन एज सप्लाई कर। अगर इंडिविजुअल सप्लाई को हमने रिप्रेजेंट किया है तो इट इज़ नॉन एज इंडिविजुअल सप्लाई कर। मार्केट सप्लाई शेड्यूल को अगर हमने रिप्रेजेंट किया है तो इट इज़ कॉल्ड मार्केट सप्लाई कर, ओके। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा जो भी टॉपिक अपने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि सप्लाई फंक्शन क्या है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, इसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं, इसको कैसा अफेक्ट करते हैं, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है इसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, जो पिछले चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से या इजी वे से उन वीडियोस तक पहुँच जाएं। उन वीडियोस को जरूर देखें, उन चैप्टर्स को अच्छे से समझें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस साल जो है हो सकता है एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन भी हो या ऑनलाइन भी हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखने हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।